हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे हैं सब, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या आपके पर्सन भी आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, कि आप ही सिर्फ रियूनियन में आना चाहते हैं कि आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह की रीडिंग्स आप देख पाएँ। और ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो जो बातें आपसे मैच होती है आप वो लें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। और रीडिंग वाइस वर्षा भी हो सकती है, यानी कि जो मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ वो आपका हो सकता है, जो आपका फीलिंग्स, जो आपका एनर्जी बता रही हूँ वो आपके पर्सन का हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है तो ध्यान रखिए, ओके। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर से मुझे व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। तो अब आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं। माय गॉड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से इस रिलेशनशिप से, क्या वो भी रीयूनियन में आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो देखिए यस, आपके पर्सन भी रियूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ये थोड़े से मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अगर आपको हर्ट किया है तो ये पर्सन खुद भी अभी हर्ट है। ये पर्सन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। अगर आप मुझसे पूछते हो कि हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या ये पर्सन भी रियूनियन में आना चाहते हैं, तो इनका फर्स्ट कार्ड ही मुझे बता दिया कि यस, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। सब ठीक करके ये पर्सन रियूनियन में आना चाहते हैं। मुझे ना आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रियूनियन में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। उस प्रॉब्लम्स को हटाकर आप दोनों के बीच हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन, फैमिली, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये पर्सन यस आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए यार, यस ये भी चाहते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यस ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रियूनियन में आना, हैप्पी मैरिज लाइफ, हमेशा के लिए आपके साथ रहना, हमेशा के लिए आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना ये पर्सन भी चाहते हैं। बट ये पर्सन स्टक है, अपने सिचुएशन में स्टक है। थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी ने इनका हाथ पैर, इनका आँख बांधा हुए है। हो सकता है कि लव मैरिज सही नहीं होता, या ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। दुनिया भर का इनसे बात किया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है, इनके साथ सब कुछ किया जा रहा है, या तो डराया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। मुझे ना लग रहा है कि इन्हें आपसे दूर रखने के लिए ना कुछ भी कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी है। ये पर्सन वहाँ पर स्टक हैं, आपको बेहद मिस करते हैं, बहुत सब ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कैसे आएंगे, या आप मैरिड हो तो कैसे पॉसिबल है। थर्ड पार्टी कई लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं फ़िलहाल। जो थर्ड पार्टी है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल में रखती हैं या रखते हैं। थर्ड पार्टी के अंडर में आपके पर्सन मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं। इनको भी दुख है, सेपरेशन तो है आप दोनों के बीच, क्योंकि आप दोनों सेपरेटेड हैं। यहाँ आप भी दुखी हैं, उधर आपके पर्सन भी दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इधर आप भी मिस कर रहे हैं।
वो भी रियूनियन चाहते हैं, आप भी रियूनियन चाहते हैं, बट दोनों लॉस फील कर रहे हैं, आप दोनों ही, सिर्फ आप ही नहीं या सिर्फ आपके पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी तो है यहाँ। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनकी एनर्जी बताएं प्लीज़ मुझे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्शन है इस पर्सन का, बट प्यार भी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन का। किंग की एनर्जी में है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पर्सन आपके लिए प्यार काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, इनको दिखाना आता भी नहीं है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं अपनी बेवकूफ़ियों से या जो आप दोनों के बीच हुआ है ये पर्सन आपको खो ना दे, आप कहीं और नहीं ना चले जाओ, आपको गुमा ना दे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बट लव भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को नहीं रोक पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका इमोशंस बढ़ रहा है आपके लिए, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जजमेंट देना चाहते हैं, इनमें वो पावर नहीं है आपके लिए लड़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए, ये पावर बिल्ड हो रहा है इसमें। मुझे ना आप दोनों का रियूनियन 8 मंथ्स में दिखाई दे रहा है, 10 मंथ्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, सबके लिए थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा लव अफेयर, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड नहीं है। ये पर्सन आपके लिए, मुझे मेरे कई व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, और कई लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इनका, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, कि थर्ड पार्टी वो भी है, ठीक है, जहाँ पर ये पर्सन आपको भी लेना चाहते हैं, उसको भी रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट नहीं बना पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इनका फैमिली है, तो फैमिली को मना कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप फील करते हैं, डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं। आई थिंक इनकी फैमिली इनको चॉइसेस दिखा रही है कि देखो तुम्हारे लिए तो ये भी है, ये भी है, वो भी है, इस टाइप का। ये पर्सन कई लोगों के लिए मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बट इस कंफ्यूजन में ये आपको प्राइवेसी में रखते हैं, प्राइवेसी नहीं कहना चाहिए मुझे, कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली कि आपके पर्सन आपको प्राइवेसी में रखते हैं, आपको प्राइवेसी देना चाहते हैं, और कई लोगों के लिए ये पर्सन कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं तभी तो इनको लेट हो रहा है ना। इमैच्योर हैं, प्यार है, हाँ प्यार है इस पर्सन को, बट इमैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है ये पर्सन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मिला है, लिबरा, एक्वेरियस, ओके, थोड़े से मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। मुझे ना थर्ड पार्टी इनका फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैसे आप यहाँ इनको मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं जैसे आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही आप पर नज़रें बनाए रखी है। टावर, जो टावर मोमेंट आ चुका है आप दोनों के बीच, ये पर्सन भी दुखी हैं, ये ना काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है। फर्स्ट आपके पर्सन, इनमें वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है। मुझे ना कई लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने किसी से मैरिज कर लिया है, या तो ये किसी से करने जा रहे हैं, तो इनका वेट नहीं करना है आपको, इनका वेट आपको करना ही नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आप भी चाहिए और थर्ड पार्टी भी चाहिए। और कई लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन में वो हिम्मत आएगी, वो करेज आएगी, आपके लिए एक्शन लेंगे ये पर्सन, और आप दोनों के रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाएंगे, मैरिज तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो ये पर्सन ये सब दूर करना चाहते हैं, चाहते हैं हम, इनके एनर्जी में मुझे यही दिखाई दे रहा है। राइट नाउ ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट थोड़े से गुस्से में भी हैं,
मुझे इनका गुस्सा थर्ड पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। मेरे कई व्यूअर्स के लिए ये लग रहा है कि ये आप ही से गुस्सा हैं, आप ही से नाराज़ हैं कि आप क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। ये आपको लेकर थोड़े से इनसिक्योर भी हैं कि कहीं आप थर्ड पार्टी में चले तो नहीं गए हो, क्योंकि आपके पर्सन को यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। जो बातें आपसे मैच कर रही है आप वो रखें, जो नहीं होती है वो भूल जाएं। ओके, ये ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज टाइप के पर्सनालिटी हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके एनर्जी बताएं प्लीज़ मुझे। पॉलिटिक्स, आपसे कुछ बातें तो छिपाई है इस पर्सन ने। प्ले बॉय, आई एम सॉरी, प्लेफुलनेस, तो हो सकता है कि किसी के लिए प्ले बॉय प्ले गर्ल के नेचर में ये रहे हों, इन्होंने ऐसे हरकतें आपके साथ की हो, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़। मुझे पॉलिटिक्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओके, तो मुझे तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया जा रहा है, किसी से पूछताछ कर रहे हैं। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये आपके बारे में खबर ले रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे ना ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में ना ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आप चाहिए, आपके साथ सब ठीक करना है इस पर्सन को। तो हो सकता है कि किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लाया हो, थर्ड पार्टी इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है। तो आपसे रियूनियन में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं ये पर्सन। इनका पास्ट एनर्जी कुछ ऐसा रहा हो सकता है कि प्ले बॉय प्ले गर्ल, इनका ऐसा नेचर रहा हो सकता है, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा मनमौजी टाइप के ये पर्सन थे। जब इनका मन किया तो कुछ और कर लिए, जब अब इनका मन करे तो आपके साथ आना है, कुछ इस तरह का आपकी तरफ आना है। कैसे आना है, कैसे सब ठीक किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को, बट आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे नथिंगनेस के पार्ट को क्लैरिफाई कीजिए माय यूनिवर्स प्लीज़। आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन, हाँ, थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से अकड़ू हैं, थोड़े से क्या कहूँ, थोड़े से ईगो है इस पर्सन में, बट आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन। पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, दोबारा से एंटर करेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं ये। मुझे आप दोनों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ट्रू है आपके लिए, तो हाँ, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है। और अगर इनका कहीं और चक्कर है या ये ऑलरेडी मैरिड है तो नहीं, आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा, बट आपको किसी के लिए स्टक नहीं रहना है। जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो आज आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कल अच्छे अध्याय भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, अच्छे दिन आ रहे हैं, पॉजिटिव रहें आप। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो देखिए, अगर इस पर्सन का नेचर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप के ये पर्सन हैं, तो अगर आप फिर भी इनकी गलतियों को भुलाकर इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें ईजिली एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पर्सन तो आपके साथ वही करेंगे ना जो दोबारा इन्होंने कर चुके हैं, ये वही करेंगे। तो ऐसे पर्सन को आप अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले 100 बार सोचें कि आप किसे दे रहे हैं। अगर ये पर्सन भाव खाते हैं, अगर ये पर्सन आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को इन्होंने रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा सोचें,
देखिए, इस पर्सन ने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है। आप फिर भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि ये कब आए, आपसे बस बात कर ले, जबकि थर्ड पार्टी में इस पर्सन ने आपको रखा हुआ है। तो ये तो आपको वापस से हर्ट करेंगे ही ना। तो आप क्यों अपनी लाइफ के रिमोट कंट्रोल इस पर्सन को देते हैं? आपको सबक सीखना है इस सिचुएशन में। अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना है, नहीं तो वही सब दोबारा से होते रहेगा। मेरे बहुत से व्यूअर्स का ये कमेंट आता है कि ये हमें सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों आप इन्हें वो हक दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको दोबारा आपको हर्ट पहुंचाए। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, अगर ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करते, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है इन्होंने, तो आप क्यों इन्हें ईजिली अपनी लाइफ में लेते हैं? क्यों? अनाशक्ति। अनाशक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। तो आपको इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना है। ध्यान रहे कि सिचुएशन या ये पर्सन आपको कंट्रोल में ना कर पाएँ। इनके लिए जो इमोशंस है आपके दिल में, आपके मन में, वो आपको कंट्रोल ना कर पाएँ, इसका ध्यान रखें आप, ख्याल रखें आप। अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथों में रखें। क्या होता है, जब कभी हम कुछ सिचुएशन को भूलना चाहते हैं ना, तो वो हम और ज़्यादा याद आता है। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो जब इनका याद आता है, हाँ इन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, तो याद आता है तो आने दीजिए। जो भी आपके दिमाग में थॉट आता है ना, जो भी आपके ख्याल आता है, वो आने दीजिए, आपको आने दीजिए। ओके, आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, सेल्फ लव करें। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो अगर आप किसी से खुद का कंपेयर करते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो, आप जैसे भी हो आप यूनिक हो। आपका सफ़र, आपका जो लाइफ पर्पस है वो अनोखा है। किसी और से तुलना ना करें। तो आपको लगता हो कि इस पर्सन ने मुझे इसके लिए छोड़ दिया, मेरे में कमियां हैं, मेरे में ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है। कमी सामने वाले पर्सन में है कि उन्होंने आपका ट्रू लव, आपका अनकंडीशनल लव नहीं देख पाए, आपके लॉयल्टी वो पर्सन नहीं देख पाए। तो कमी उस पर्सन में है, आप में नहीं। ओके, जैसे भी हो यूनिक हो आप। तो ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। अगर आपको लगता हो कि किसी को ज़रूरत है इसका, तो उसका हेल्प करें आप। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। यू अप्रिशिएट मी, आप इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। यू आर द लाइट, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इनके लाइफ के लाइट हो। यू आर माई अदर हाफ, आप इनके अदर हाफ हो। यस, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, तो आप रोने के लिए इन्हें कंधा देते हैं। यू हैव पैसन इन ऑल दैट यू डू, तो जो आप करते हैं उसमें पैशन होता है। आई फील इट इज़ी वेन आई एम विथ यू, तो जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं इनको आसान लगता है, इनकी लाइफ इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। यू लव अनकंडीशनली, तो आप इन्हें आपका प्यार अनकंडीशनल है इस पर्सन के लिए। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट, तो आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने दिल के लिए, अपने दिल के साथ। यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन, तो जब ये पर्सन डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो आप इन्हें बेटर फील कराते हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो ये पर्सन अपने ड्रीम्स में हमेशा आपको देखते हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच, आप दोनों परफेक्ट मैच हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन अ बैड मूड, तो जब ये पर्सन बैड मूड में होते हैं आप इनका केयर करते हैं, इन्हें कम्फर्ट देते हैं। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं,
ये आपको पता होता है, आपको हमेशा पता होता है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, तो आपका ऑन द अर्थ, तो आपका स्माइल अर्थ में सबसे प्यारा है। तो ये थी आपके पर्सन का मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चलिए जल्दी से लाइक करें मेरी मेहनत के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहें, ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। लव यू अ लॉट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाय।